गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो प्रोविज़न ऑफ द ऑथ, शपथ की है, पद की शपथ। आपको पता होगा भारत के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है, बहुत सारे अफसरों को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो उसके अंतर्गत शपथ का जो प्रोसेस है किसी भी पद का वो कैसा है, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे देश के अंदर सभी लोगों को एक ही शपथ दिलाता हो कोई व्यक्ति। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नियुक्त किए जाते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं जो शपथ दिलाते हैं। तो वो आज हमारा टॉपिक है। चलिए, तो मैंने पहले से नोट्स बना लिए थे इसलिए मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, प्रोविजन ऑफ द ओथ, पद की शपथ का प्रावधान। एक साइड मैंने लिख रखा है अपॉइंटमेंट और एक सेकंड साइड है हमारा ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी कि पद का शपथ कौन दिलाता है और नियुक्ति किसकी होती है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ध्यान दिएगा। पहला दे रखा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट मीन राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसका मतलब राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है, वो हमारे देश का जो पर्सन होता है वो होता है हमारा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी और मैं डिटेल देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, सीजेआई जो है हमारे, वो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होता है। टोटल 31 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 30+1। तो ये जो 1 होता है यही आपका सीजेआई होता है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर वो नहीं होता है, किसी वजह से अब्सेंस होते हैं, तो फिर उन सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा, सबसे वरिष्ठ जो जज होगा, वो उन्हें शपथ दिलाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको प्रेसिडेंट का समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का क्या है? प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाने का प्रोसेस जो है वो प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट उन्हें शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। पर किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करके जाता है, अपॉइंट करके जाता है कि मेरे बिहाफ पर आप शपथ दिलाओगे। ओके, तो जिसको राष्ट्रपति बोल के जाएगा वो दिलाएगा। अदरवाइज ऑल्सो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और सेकंड जो होता है वो आपका होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, चलिए, नेक्स्ट है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, सीजेआई जो होता है, उसको कौन शपथ दिलाता है? तो प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। सेम ट्रीट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करके जाता है और फिर वो पर्सन उसको शपथ दिलाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट अगला दे रखा है आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल 31 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक होता है सीजीआई, बाकी 30। सीजीआई को तो हमने बता दिया, अभी लास्ट वही डिस्कस करा हमने कि सीजीआई को प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। और अगर प्रेसिडेंट नहीं होता है तो फिर उसके जो अपॉइंट करके जाएगा वो दिलाएगा। राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति जिसको अपॉइंट करते हैं वो दिलाता है। पर जो बाकी के 30 जज बचते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? तो उन 30 जो जज बचते हैं उनको शपथ दिलाने का काम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या
और इन हिज एब्सेंस दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, कौन से, ये 30 जज है, ओके, जो 30 जज बचे हैं, उन जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और उनकी अगर वो नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है पीएम एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री को या केंद्रीय मंत्री परिषद जो होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद जो होता है और जो प्रधानमंत्री होता है, इनको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, और आपको पता होगा पीएम को हम सीधे नहीं चुनते हैं। पीएम का जो चुनाव होता है, हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। फिर जैसे मैं बताता हूँ आपको, सपोज हम अपने अपने इलाकों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसके अंदर टोटल आपको पता होगा, जैसे कि भारत के अंदर टोटल 543 सीटें हैं, ठीक है। इसमें से हम इनको चुनते हैं। तो इनमें जो भी पार्टीज के मेंबर होते हैं, जिनकी हाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिस पार्टी के, तो वो पार्टी क्या करती है, अपने में से किसी एक को खड़ा करती है, नेता बनाती है, या जो भी उनका फेवरेबल होता है उसको फिर वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, अभी हमारे जो 2019 में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय जो सांसद था, उसके अंदर हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके अंदर हमने 352 अप्रोक्स जो सीटें मिली थी, वो जो लोग थे चाहते थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री बने वो नरेंद्र मोदी बने। इसी वजह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया और फिर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, हम लोग सिर्फ सांसद चुन सकते हैं। चलिए, खैर वो अलग हो गया, आते हैं, ठीक है। तो पीएम और केंद्रीय मंत्री परिषद जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। कैग जो होता है उसको कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। नियंत्रण और महालेख प्रशिक्षक जो होता है, परीक्षण, वो होता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो होता है वो उसको शपथ दिलाता है। यानी कि इनको या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, और अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ओके। तो जैसे बात करते हैं, जो आपका कैग होता है उसको सबसे बड़ी बात है, अपॉइंट भी जो होता है राष्ट्रपति करता है। अपॉइंट भी राष्ट्रपति करता है, उसका जो कार्यकाल होता है वो सब कुछ राष्ट्रपति के अंडर में होता है। इसकी पूरी डिटेल आपको आर्टिकल 148 में मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑडिटर होता है, देख रेख करता है कि जो कानून हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है हमारे देश के अंदर का, वो कैसा है, ठीक है। तो इसको अपॉइंट भी राष्ट्रपति करता है, नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है, और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा, और अगर किसी वजह से नहीं होते हैं तो फिर जिसको ये नियुक्त करके जाएंगे वो दिलाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड अटॉर्नी ऑफ जनरल। प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। चुनाव आयोग संघ, लोक सेवा आयोग और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, इनको कौन शपथ दिलाता है? इनको शपथ दिलाने का काम होता है आपका राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। यानी इनका भी सेम प्रोसेस है। क्या? सेम पर्सन दिलाता है। अगर राष्ट्रपति दिलाएंगे, राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो फिर जिसको वो नियुक्त करेंगे वो व्यक्ति इनका शपथ कार्य करवाएगा। अब इसके बारे में हम बात कर लें सबसे पहले कि जो आपका अटॉर्नी ऑफ जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल, ये जो है इसको नियुक्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बारे में आर्टिकल 76 में दिया है। और ये हमारा जो होता है हमारे देश का लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत सरकार को कानूनी सलाह बताता है, कानूनी तरीकों से
व्यक्त करता है, बताता है अपने आप, ठीक है, क्योंकि इसका जो काम होता है, जितने भी लीगल एडवाइस होते हैं वो सारे के सारे आपका अटॉर्नी जनरल देता है कि सरकार को क्या करना चाहिए लीगली। जहाँ पे भी लीगली जरूरत पड़ती है सजेशन की, तो वहाँ पे एडवाइस की, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को ही दिया जाता है। भारत के अंदर गवर्नमेंट को यही सजेशन करते हैं किसी भी लीगल प्रोसेस का जो होता है, लीगल वर्क होता है। आगे आगे है इसका कार्यकाल कितना टाइम का होता है। कार्यकाल भी इसका कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको 5 साल, 2 साल, 3 साल या जब चाहे जब तक उनको रख सकता है। इनका वेतन जो होता है वो भी, सैलरी जो होती है वो भी राष्ट्रपति पर ही निर्भर करती है, प्रेसिडेंट पर ही निर्भर करती है। ओके फ्रेंड, राष्ट्रपति यानी कि आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से राष्ट्रपति के अंडर में ही कार्य करता है, हमारे प्रेसिडेंट के अंदर में ही कार्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ कौन दिलाता है। देखिए, जैसे हमने प्रधानमंत्री की बात कर ली, प्रधानमंत्री को तो चलो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, पर जो बाकी के मेंबर होते हैं, क्योंकि लोकसभा में जैसे 543 होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, तो ऐसे लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के अंदर, उनको कौन शपथ दिलाता है। तो देखिए उनका प्रोसेस क्या है। सांसद सदस्य लोकसभा में जो होते हैं उन्हें एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और वही फिर बाकी लोगों को शपथ दिलाता है। मैं दिखाता हूँ उसका प्रोसेस क्या है, लिसन। देखिए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होता है संसद सदस्य लोकसभा के, उसमें एक प्रोटेम स्पीकर होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता है टोटल 543 सीटें होती हैं, सांसद लोकसभा में 543 सीटें हैं पर चुनाव होते हैं, तो 542+1 प्रोसेस में इसको बांट दिया जाता है। 542+1 यानी कि 542 अलग होते हैं, उसमें से 543 में से एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है और उसी पर्सन को हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। 543 में से एक आदमी को चुन लिया जाता है, वो प्रोटेम स्पीकर होता है, और इस आदमी को चुनने का जो कार्य होता है, इस पर्सन को जो चुनने का कार्य होता है, वो काम करता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको चुनते हैं, ठीक है, इन 543 में से किसी को भी चुन सकते हैं। प्रेसिडेंट इनको चुनते हैं, उसके बाद फिर उनको शपथ दिलाते हैं, यानी कि प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। और फिर जब इसके पास प्रोटेम स्पीकर की पावर हो जाती है, यानी कि ये प्रोटेम स्पीकर बन जाता है, तो बाकी के मेंबर को यही शपथ दिलाता है। ओके फ्रेंड, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो 543 लोगों को शपथ नहीं दिला सकते हैं, उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है, हायर पोस्ट पे, इंडिया की सबसे टॉप पोस्ट पे हैं। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ इन 543 में से एक को शपथ दिला देते हैं और कहते हैं बाकी तुम ही दिला दो इन 542 जो मेंबर बचे हैं। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ इसी का एक दोबारा, कि 543 में से एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है और उसको सिलेक्ट करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो उसको शपथ दिलाते हैं और दिलाते हैं। उसके बाद फिर वही जो हमारा अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो होता है हमारा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बाकी के 542 सांसद को शपथ दिलाता है। ओके फ्रेंड, मैं एग्जांपल देता हूँ। 2014 में जो हमारे प्रोटेम स्पीकर बने थे वो बने थे कमलनाथ, ठीक है, उन्होंने फिर बाकी लोगों को शपथ दिलाई थी। चलिए, ये तो हो गई हमारी लोकसभा की बातें। अब बात करते हैं राज्यसभा की। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद सदस्य राज्यसभा के। तो राज्यसभा के जो संसद सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके चेयरमैन, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ कौन दिलाता है, चेयरमैन दिलाता है, सभापति दिलाता है। और आपको पता होगा सभापति जो होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ओके फ्रेंड, तो यानी कि संसद में जितने भी लोगों को शपथ दिलाई जाएगी वो सभापति के द्वारा दिलाई जाएगी, राष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाएगी, उपराष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो अगर आपका ऑप्शन पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप उसमें सभापति लिखोगे। अगर आपका ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं किसी भी एग्जाम में, सपोज उसमें आपको सभापति भी लिखा हो और उपराष्ट्रपति भी लिखा हो, वाइस प्रेसिडेंट लिखा हो, चेयरमैन लिखा हो, तो भी आप सभापति पर टिक लगाओगे, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति वैसे तो इस पोस्ट पे उपराष्ट्रपति ही बैठता है,
परंतु उपराष्ट्रपति जो है एक वो छोटा वर्ग है। उपराष्ट्रपति का प्रोसेस तो जब का है, वर्क तो जब का है जब राष्ट्रपति देश के अंदर ना हो, यानी कि राष्ट्रपति कहीं बाहर हो या कोई ऐसे रिक्त हो, वो पद रिक्त हो राष्ट्रपति का, तब वहां पे उपराष्ट्रपति को काम करना पड़ता है। अदरवाइज ऑल्सो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का तो कोई वर्क ही नहीं है, तो वो क्या करता है, राज्यसभा ही संभालता है, राज्यसभा का ही अध्यक्ष होता है, तो इसीलिए हम सभापति टिक करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए ये आपका सेंटर का हो गया है, सेंट्रल का। अब हम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे चलते हैं। चलिए स्टेट गवर्नमेंट में आपका सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नर की, ठीक है। गवर्नर, तो देखिए फ्रेंड, गवर्नर गवर्नर जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट। ओके, सो जब राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी एब्सेंसी में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि अगर उच्च, सबसे पहले राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम किसका होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है। मेन जज जो होता है हाई कोर्ट का, वो दिलाएगा। और अगर वो नहीं होते हैं, एब्सेंस होते हैं, तो फिर उस जो भी हाई कोर्ट का सबसे सीनियर होगा, वरिष्ठ जज होगा, वो शपथ दिलाएगा। ओके फ्रेंड, एक्चुअली में इसके अंदर कोई नंबर्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में टोटल 31 जज होते हैं, 30+1, 1 इज CGI एंड 30 अदर। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, हर एक स्टेट में आपके अलग अलग नंबर ऑफ जज हो सकते हैं इन हाई कोर्ट। सो जो उसका मुखिया होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, वो गवर्नर को शपथ दिलाता है, औहद दिलाता है, और अगर वो इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट। ओके फ्रेंड, चलिए आगे अगला आपका दे रखा है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। राज्यपाल को तो चलो ठीक है, आपको मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं हाई कोर्ट के, पर मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द इन दैट बिहाफ बाय हिम। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ क्रॉस हो गया है, राज्यपाल को दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को दिलाते हैं राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर को आप कहोगे, गवर्नर को आपको दिलाया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन दिलाएगा, गवर्नर, ठीक है फ्रेंड। और हाँ, अगर गवर्नर अब्सेंस होता है, नहीं होता है, तो फिर वो किसी को नियुक्त करके जाता है, फिर वो व्यक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट अगला आपका दे रखा है मिनिस्टर इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए राज्य मंत्री परिषद, जो राज्य के मंत्री परिषद होता है, जैसे सेंटर में केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, इसी तरीके से राज्य में मंत्री परिषद होता है, उसको कौन शपथ दिलाता है, तो उनको भी कौन दिलाता है, राज्यपाल, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद को कौन दिलाता है, गवर्नर, राज्यपाल। आपने देखा भी होगा दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी शपथ शपथ का प्रोसेस जो कराया गया था वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया गया था। दिल्ली के राज्यपाल तो खैर नहीं है, LG हैं आपके, वो हैं अनिल बैजल। चलिए उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं होता तो उपराज्यपाल होते हैं, वैसे भी यूनियन टेरिटरीज में मोस्टली आपके उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होता, LG होते हैं। चलिए अगला है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो आपके विधायक होते हैं, विधायक परिषद, विधायक जो होता है उसको कौन दिलाता है, तो विधायिका में भी यही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको सेंटर में बताया था। विधायकी में क्या होता है, उसमें भी सेम प्रोसेस किया जाता है, एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर ही फिर वर्क करता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधायिका में सीट है वो आपकी 403 है, ठीक है, 403, और सबसे ज्यादा इसी में ही है, मिनिमम 40 होती है,
मैक्सिमम 500 हो सकती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो 403 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इसके अंदर जो दे रखा है 403, इसके अंदर क्या होता है 402 प्लस 1 में डिवाइड कर दिया जाएगा। 402 प्लस 1 में इसको सेपरेट कर देंगे। तो ये जो 1 होगा ये आपका प्रोटेम स्पीकर होगा। ओके फ्रेंड, इसको कौन चुनता है? जैसे मैंने बताया था सेंटर में राष्ट्रपति चुनता था, शपथ दिलाता था, पर यहाँ पर जो राष्ट्रपति का वर्क करता है वो गवर्नर करता है। तो इस एक पर्सन को गवर्नर चुनेगा, नियुक्त करेगा, वही इसको ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, और फिर ये बन जाएगा प्रोटेम स्पीकर। फिर यही पर्सन जो होगा, बाकी के बचे लोग होंगे 402, उनको ये शपथ दिलाता है। ओके फ्रेंड, समझ में आया क्या? दोबारा बताता हूँ। विधायक में क्या होता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, इसमें 402 प्लस 1 डिवाइड होता है। ये एक पर्सन जो होता है आपका प्रोटेम स्पीकर बनता है। प्रोटेम स्पीकर बनने के लिए गवर्नर एक पर्सन को चुनता है, उसको शपथ दिलाता है, फिर वो जो शपथ दिलाने के बाद तैयार होता है पर्सन, वो हमारा होता है प्रोटेम स्पीकर। और यही प्रोटेम स्पीकर जो होता है बाकी के बचे हुए लोगों को शपथ दिलाता है। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो जो थी हमने औथ से पढ़ी है, शपथ से पढ़ी है। शपथ किसको कौन दिलाता है आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो था आपको जानने की इसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन किसको शपथ दिलाता है तो फिर आपके 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में छूट सकते हैं। ओके फ्रेंड, जिसको समझ में ना आया हो वो मेरी वीडियो को दोबारा देख ले एक बार। आई होप आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।